इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर की बात हो रही है और हम अभी मसौढ़ी में हैं। मेरे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। परिवर्तन होकर रहेगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज हम देख रहे हैं कि एक लहर जो है उसकी ताकत बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी ने जो सोचा था कि कोरोना के आड़ में, लॉकडाउन की मार में हम चुनाव को चुपके से चुरा लेंगे, जनता ने इसको समझ लिया है और इस बार बिल्कुल अपमान के खिलाफ सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। बिहार का स्वाभिमान, प्रवासी मजदूरों का स्वाभिमान, जनता का स्वाभिमान, जो जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ 2017 में, बिहार इस बार बिल्कुल बदला लेगा और बदलाव लाएगा। लेकिन नीतीश जी तो बार बार पिछले 15 साल की बात करके लोगों को कह रहे हैं कि फिर जंगल राज आ जाएगा। क्या 15 साल पहले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वर्तमान में जो बिहार उनसे जवाब मांग रहा है, उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास भविष्य के लिए कोई सपना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और ऐसे ही लोग सिर्फ अतीत की बात करते हैं। और अगर बिहार के अंदर वो भ्रष्टाचार और जंगल राज की बात करते हैं, आज नीतीश जी के राज में जो भ्रष्टाचार बिहार में चल रहा है, आज योगी जी के राज में जो सुपर जंगल राज कायम हो गया है, तो बिहार को तो उससे चिंता है, परेशानी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि बिहार को भी हम यूपी बना दें, वहाँ जोगी राज है तो यहाँ कोई गिरिराज ला दे, तो बिहार में ये मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है। बिहार इसको ध्वस्त कर देगा। लेकिन क्या लग रहा है, इस बार पूर्ण बहुमत में आप लोग आएंगे या फिर इसमें बिल्कुल 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 हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये मैराथन की रेस है और बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने पीछे से शुरू किया। किसी को लग ही नहीं रहा था कि बिहार में शायद कोई लड़ाई होगी, और जब गठबंधन बना, बिजली की तरह मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही गठबंधन की खबर गांव-गांव में पहुंची है, लोगों में ऐसी ऊर्जा का संचार। लेकिन कुछ लोग आपके छूट गए जो साथ थे कल तक, जो अचानक गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा था, उस समय छूटते चले गए, उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है सबसे पहले, कि देश को, बिहार को एनडीए से छुटकारा चाहिए। और हमारे कुछ साथी अगर अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, तो शायद उनको तय कर लेना चाहिए। लेकिन बिहार ने तो तय कर लिया है कि ये लड़ाई एनडीए सरकार से मुक्ति पाने की लड़ाई है, बिहार में बदलने की लड़ाई है। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आज जो किसानों के खिलाफ बिल पारित हुआ, आप देख रहे हैं कि पंजाब में पूरी विधानसभा, पक्ष विपक्ष एक साथ, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब एक साथ मिलके 117 की विधानसभा में 115 विधायक ने एक स्वर से कहा कि ये कानून जो बना है ये किसान विरोधी है, खेती को नीलाम करने और किसान को गुलाम बनाने वाला कानून है, हमें मंजूर नहीं है। तो मुद्दे जो है वो बड़ा इस समय है, वो किसी एक दल का नहीं है। और इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार ये बात को समझ नहीं रही है कि आप जो खेल रहे हैं इस देश में आग के साथ, किसानों को माने एक तरह से पूरा आतंकित कर रहे हैं, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस समय देश में बड़ा बदलाव चाहिए। बिहार का बदलाव तो एक छोटा बदलाव है, एक बदलाव की शुरुआत है, एक महाबदलाव हमें हिंदुस्तान में चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार से शुरुआत होगी, अक्सर बिहार से ही शुरुआत होती है। तेजस्वी यादव में को मुख्यमंत्री बनने में कोई संशय है गठबंधन में आप लोग? नहीं, बिल्कुल कोई संशय नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी जी उस बड़ी पार्टी के नेता हैं। बड़ी पार्टी के जो नेता हैं वही गठबंधन के भी नेता होते हैं। और मैंने तो देखा कि भाई लोग जो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी के पास अनुभव नहीं है, तो अनुभव तो हासिल किया जाता है। अब नीतीश जी के पास जो अनुभव है, उस अनुभव से बिहार को तो कुछ मिला नहीं है। और 5 साल पहले अगर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने खुद अपने उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था, तो 5 साल में तो अनुभव घटा नहीं है, अनुभव बढ़ा है। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सवाल ये है कि बदलाव की जो दिशा है, जो संकल्प पत्र में जैसे दिशा तय की गई कि किसानों का अधिकार, इस बिहार के अंदर रोजगार का सवाल, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सवाल, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, इन बहनों के अधिकार का सवाल, जो तालीमी मरकज से जुड़े टोला सेवक, उनके अधिकारों का सवाल, तो बिहार के तमाम जो बिहार के नौजवान हैं और सबसे ज़्यादा इस समय मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार नहीं है। जो प्रवासी मजदूर इतना झेल करके बिहार लौट करके आए और अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घर नहीं घुसने देंगे आपको, सीमा पर रोक लिया गया। ये जो अपमान, ये जो दर्द, ये जो पीड़ा, इस पीड़ा, दर्द, अपमान का बदला लेने का चुनाव है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का चुनाव है। अपमान का बदला लेने का चुनाव है और दीपांकर जी ने साफ कर दिया कि बिहार में बदलाव होना है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। मैं मसौढ़ी से बाल